Dear students, today we have a class on Macbeth. Macbeth, you may say, the biggest tragedy written by William Shakespeare. वैसे विलियम शेक्सपियर के फेमस ट्रेजेडी में मैकबेथ है, ओथेलो है, हैमलेट है, किंग लियर है, बहुत सारे हैं, लेकिन हम लोगों को इस समय आज मैकबेथ देखना है, तो हम लोग मैकबेथ के बारे में जान लेते हैं. व्हाट इज दिस मैकबेथ, द ट्रेजेडी. सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लस्ट in this world. Number 1, lust of power, lust of passion, lust of money. ये 3 लस्ट हैं जिसकी वजह से आदमी का विनाश होता है. यही 3 लस्ट. और मैकबेथ में हम लोगों को लस्ट ऑफ पावर देखने को मिला. लस्ट ऑफ पावर मतलब सारी शक्ति मेरे अंदर केंद्रित हो जाए, यानी अहम. संस्कृत में एक शब्द है अहम, नास्ति बुझो, मेरे को छोड़कर दूसरा और कोई नहीं है. ये मैकबेथ ट्रेजेडी स्कॉटलैंड की है, कहानी स्कॉटलैंड की है. मैकबेथ एक ऐसा ट्रेजेडी है विलियम शेक्सपियर का जिसमें वो प्रोटैगोनिस्ट भी है और एंटागोनिस्ट भी है. प्रोटैगोनिस्ट मीन्स हीरो, एंटागोनिस्ट मीन्स विलेन. एक आदमी जो स्वयं में हीरो भी है और विलेन भी है. यू हैव सिंपैथी, एम्पल ऑफ सिंपैथी विथ मैकबेथ. लेकिन आप फाइनली देखते हैं कि यू हैव एम्पल ऑफ हेट विथ मैकबेथ आल्सो. तो क्या करें? इट डिपेंड्स अपॉन द ऑडियंस, अपॉन द रीडर. लेकिन टेकिंग ऑल इनटू अकाउंट, वी हैव सम सिंपैथी विथ मैकबेथ. मैकबेथ के साथ हमारा सिंपैथी है, क्योंकि इट इज नॉट ओनली मैकबेथ whom I can give the credit for this sort of destruction what he has made in this play. तो ये कहानी क्या है, हम लोग शुरू करते हैं. सबसे पहले मैकबेथ एक प्ले है और ये ट्रेजेडी है. 2 तरह के प्ले होते हैं. प्ले 2 तरह के नहीं, मैं 2 तरह का प्ले आपको फिलहाल समझा रहा हूँ. वैसे तो प्ले है और भी तरह के हैं, एक ट्रेजेडी और एक कॉमेडी. The tragedy is one which ends with a pain. The tragedy which has a pathetic ending. That sort of drama is known as tragedy. जिस ड्रामा का अंत दुखद हो उसको हम लोग ट्रेजेडी बोलते हैं. कॉमेडी इज वन जिसका अंत खुशी से हो, सुख से हो, बहुत खुशी खुशी जिसका अंत हो, उसको हम लोग कॉमेडी बोलते हैं. तो लेट अस हैव एन एग्जांपल. मैं आपको एक एग्जांपल देकर के समझा रहा हूं कि व्हाट इज ट्रेजेडी, व्हाट इज कॉमेडी. सपोज करो कि एक सीन आ रहा है आपके पास, कॉलेज का ही ले लो. अपने कॉलेज का कोई लड़का है एंड दैट बॉय इज इन लव विथ ए लेडी, विथ ए गर्ल. ठीक है, बहुत अच्छा लव अफेयर दोनों का चल रहा है. दे आर वेरी गुड इन रिलेशनशिप ऑल्सो. होते होते पेरेंट्स भी एक्सेप्ट कर गए, हाँ दोनों की शादी होगी, ये होगी वो होगी. अभी तक आपने देखते आया था. उसका लास्ट में क्या होता है, शादी से 1 घंटा पहले वो लड़की डेथ हो गई. मे हैव सम रीजन, उसकी डेथ हो गई और कहानी एंड हो गया. तो वो ट्रेजेडी कहलाएगा या कॉमेडी? दैट इज ए ट्रेजेडी. आप तो शुरू से लेकर के देख रहे थे, गाना गाते आ रहा है, बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, हंसी खुशी में है, सब कुछ है, लेकिन लास्ट में आकर के क्या हो गया, गम में बदल गया. गम में बदला तो दिस इज कॉल्ड ट्रेजेडी.
चलिए कॉमेडी में आते हैं। बहुत दुख भरी उसकी जिंदगी बहुत दुख से शुरू हुई है। ये फटा वो चिटा रिक्शा चला रहा है, उसका कोई ये नहीं है, कमाता है खाता है, फैमिली मेंबर्स हैं, ओनली अर्निंग मेंबर है। पता चला लास्ट में, कहानी का लास्ट में वो बन गया आईएएस ऑफिसर। ही बिकेम एन आईएएस ऑफिसर। तो वो उसकी कहानी क्या हुई, ट्रेजेडी हुई कि कॉमेडी हुई? कॉमेडी हुई, क्योंकि वो खुशी में एक सुखपूर्वक उसका अंत हुआ है। दिस इज कॉल्ड कॉमेडी। तो ट्रेजिक कॉमेडी, that is another part of this one. I am making you understand about what is tragedy and what is comedy. This is only the two parts. तो आपने ये डिफरेंस समझा, what is tragedy, what is comedy? तो ये मैकबेथ एक ट्रेजेडी है। मैकबेथ में क्या आता है मैं आपको बता दूं, ये मैंने कैरेक्टर लिस्ट लिखा है मैकबेथ का, आप थोड़ा इसकी ओर देख लीजिए। ये मैकबेथ के कैरेक्टर्स हैं, मैकबेथ प्ले के। नंबर 1 मैकबेथ मैंने आपको बता दिया, ये हीरो भी है विलेन भी है। ही इज द प्रोटैगोनिस्ट एंड द एंटागोनिस्ट, बोथ सिंगल मैन है। और स्कॉटलैंड, ये कहानी स्कॉटलैंड की है। स्कॉटलैंड आर्मी का ये कमांडर इन चीफ जनरल है ये मैकबेथ। स्कॉटलैंड आर्मी का ये कमांडर इन चीफ है मैकबेथ। लेडी मैकबेथ उसकी वाइफ है, मैकबेथ की वाइफ है लेडी मैकबेथ। ये 3rd नंबर कैरेक्टर आपको मैंने लिखा है बैंको। ये भी स्कॉटलैंड आर्मी का एक जनरल है, मतलब दोनों इक्वल रैंक का है। मैकबेथ और बैंको दोनों इक्वल रैंक का कमांडर इन चीफ है स्कॉटलैंड के आर्मी में। 4th में फ्लिंस, वो बैंको का बेटा है, बैंको का बेटा है फ्लिंस। स्कॉटलैंड का जो राजा है उसका वो है डंकन। स्कॉटलैंड का राजा डंकन है, डंकन नाम है, वो स्कॉटलैंड का राजा है। डंकन को 2 बेटे हैं। हम लोग को जिससे लेना देना है वो है मैल्कम। मैल्कम उसका बड़ा बेटा है। डंकन के बड़े बेटे का नाम है मैल्कम। और लास्ट कैरेक्टर हमने दिया है मैकडफ। मैकडफ आप देख लीजिए, वो मैकबेथ और लास्ट में मैकडफ। मैकडफ ये स्कॉटिश नॉवल है, पावरफुल आदमी है ये भी। क्लियर? तो हम लोग आ जाते हैं अब कहानी पे। ओके, सो लेट अस बिगिन द स्टोरी। व्हाट इज दिस मैकबेथ, द ट्रेजेडी। हुआ ऐसा, स्कॉटलैंड और नॉर्वे, 2 देश के बीच में लड़ाई शुरू हो गई। लड़ाई जब शुरू हुई तो स्कॉटलैंड की तरफ से मैकबेथ और बैंको अपने आर्मी को लेकर के लड़ रहा था, आर्मी के साथ। और उधर से अपोजिट स्कॉटलैंड की तरफ से था और अपोजिट साइड से नॉर्वे था। थैन एक वर्ड होता है, जैसे हम लोग का गवर्नर है वैसे ही थैन, इंग्लैंड में भी थैन था। तो मैकबेथ कमांडर इन चीफ तो था ही, बैंको भी कमांडर इन चीफ था, लेकिन उसके साथ साथ मैकबेथ थैन ऑफ ग्लेमिस भी था। राजा, स्कॉटलैंड का जो राजा था डंकन, वो उसको स्पेशल एक प्रोविंस भी दिया था ग्लेमिस नाम का, जिसका वो थैन था। कौन? मैकबेथ। उसी स्कॉटलैंड में एक और प्रोविंस है कार्डोर, जिसका थैन कोई और है। चलिए, लड़ाई शुरू हुई और उस लड़ाई में जीत भी हो गई किसकी? स्कॉटलैंड आर्मी की। मैकबेथ और बैंको दोनों रिटर्न आ रहे हैं वॉर फील्ड से, युद्ध को जीत करके वो रिटर्न आ रहे हैं। यहां हुआ था क्या कि थैन ऑफ कॉर्डोर जो था उसने गद्दारी किया था स्कॉटलैंड के साथ। थैन ऑफ कॉर्डोर मिल गया था नॉर्वे के साथ, नॉर्वे के आर्मी के साथ, इसलिए वो गद्दार था।
वो भी पकड़ा गया और उसको भी मार दिया गया। अब मैकबेथ और बैंको दोनों जंगल के रास्ते आ रहे हैं स्कॉटलैंड में अंदर। जंगल में उसको थ्री विचेस मिली। वो थ्री विचेस बोलते हैं डायन को, जो जादू टोना करती है डायन। वो थ्री विचेस से मुलाकात हो गई। वो थ्री विचेस इनको रास्ते में रोका दोनों को, और वो तीनों विचेस प्रोफेसी देने लगी। प्रोफेसी मीन्स भविष्यवाणी करने लगी। तो फर्स्ट विचेस बोलती है मैकबेथ विल बिकम द थेन ऑफ कॉर्डोर। ये फर्स्ट प्रोफेसी था। सेकंड प्रोफेसी, सेकंड विचेस बोलती है मैकबेथ विल बिकम द किंग ऑफ स्कॉटलैंड। आश्चर्य लगा मैकबेथ को भी सुन करके, बैंको भी साथ में था, वो भी सुन रहा था। थर्ड जो विच थी वो बोली कि इट्स नॉट बैंको बट द सन ऑफ बैंको विल बिकम द किंग ऑफ स्कॉटलैंड आफ्टर मैकबेथ। ये तीन प्रोफेसी हुआ। तीन प्रोफेसी क्या क्या? कि मैकबेथ थेन का कॉर्डोर बनेगा, नंबर 1 प्रोफेसी। नंबर 2 प्रोफेसी मैकबेथ स्कॉटलैंड का राजा बनेगा। और नंबर 3 प्रोफेसी मैकबेथ नहीं बल्कि बैंको का बेटा मैकबेथ के बाद स्कॉटलैंड का राजा बनेगा। ये तीन प्रोफेसी, तीन विचेस, 3 विचेस, ये 3 टाइप्स का प्रोफेसी की भविष्यवाणी दी। लाइटली लिया इन लोगों ने, कोई सीरियसली नहीं लिया, और ये लोग चले। थोड़ा ही दूर आगे गया था कि जो मैसेंजर, स्पेशल मैसेंजर था डंकन का, किंग डंकन बहुत खुश हुआ था क्योंकि उसकी आर्मी जीत गई थी। किसके लीडरशिप में? मैकबेथ और बैंको के लीडरशिप में। तो डंकन बहुत खुश हुआ था, उसने स्पेशल मैसेंजर भेजा कि जाओ मैकबेथ को ये बोल दो कि वो किंग डंकन ने उसको थेन ऑफ कॉर्डोर बना दिया। तो रास्ते में वो मैसेंजर मिला और वो मैकबेथ को बोला यू आर द थेन ऑफ कॉर्डोर। तो दिमाग में स्ट्राइक किया किसको? मैकबेथ को। अरे अभी तो कुछ देर पहले ये भविष्यवाणी हुई थी और ये सच हो गया, तो क्या दूसरा प्रोफेसी भी सच होगा कि मैं स्कॉटलैंड का राजा बन जाऊंगा? एनीवे, ये पहुंचा अपने घर में स्कॉटलैंड में, अपने पैलेस में गया मैकबेथ, और इसने लेडी मैकबेथ को बता दिया कि ऐसी ऐसी 3 विचेस मिली थी और उसने ये भविष्यवाणी किया, ये 3 भविष्यवाणी किया है। अब थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट से अलग आते हैं। जनरल लाइफ में लेडीज लोग बहुत एम्बिशियस होते हैं और हर लेडी चाहती है कि उसका हस्बैंड सबसे बड़ा आदमी बने, ताकि वो सबसे बड़ी लेडी बन जाएगी। उसका हस्बैंड अगर सबसे बड़ा आदमी बनेगा तो ऑटोमेटिकली उसकी वाइफ सबसे बड़ी लेडी बनेगी। ये वीकनेस है ह्यूमन, ये लेडी वीकनेस। शेक्सपियर का ये स्पेशल मैसेज है ना। तो ये लेडी मैकबेथ को जब पता चला कि एक भविष्यवाणी सही हो चुकी है, थेन ऑफ कॉर्डोर हो गया मेरा हस्बैंड, तो वो बोली कि दूसरा भी हो सकता है कि सही हो जाए, और हर हाल में उसको पावर चाहिए। लास्ट ऑफ पावर यहीं से शुरू होता है। तो वो किंग डंकन उसको फेलिसिटेट करने के लिए किसको? मैकबेथ को बोला मैकबेथ के महल में हम जाएंगे और उसको हम फेलिसिटेशन देंगे। वो आया मैकबेथ, तो ये डंकन अपने 2 बॉडीगार्ड के साथ भी आया, बॉडीगार्ड भी थे। वो महल में इसको मैकबेथ को तो फेलिसिटेट किया और वहीं पे उसने बोल भी दिया कि मेरे बाद मेरा बेटा मैल्कम राजा बनेगा, स्कॉटलैंड का राजा मेरा बेटा मैल्कम बनेगा। और ये तो भयानक चीज हो गया। मैकबेथ के दिमाग में स्ट्राइक किया, मैकबेथ से ज्यादा मैकबेथ की वाइफ पे स्ट्राइक किया, लेडी मैकबेथ पे, कि ये कैसे हो गया। भविष्यवाणी तो ये थी कि मैकबेथ राजा बनेगा,
ये बैंक को, ये तो डंकन तो अनाउंस कर दिया कि उसका बेटा मैल्कम बनेगा ये किंग ऑफ स्कॉटलैंड। तो बोला ठीक है। उस रात को डिसाइड किया डंकन ने कि मैं मैकबेथ के ही पैलेस में सोऊंगा। और एक चीज आपको बता दूं कि somehow they were the Keith and Keen, Macbeth's wife यानी लेडी मैकबेथ was in some sort of family relation of Duncan. So the relationship was of Keith and Keen, खून का संबंध, खून का रिश्ता था लेडी मैकबेथ में और डंकन के फैमिली मैटर में। तो डंकन ने ये डिसाइड किया कि आज की रात हम मैकबेथ के ही घर में रुकेंगे, वहीं शेल्टर लेंगे। एवरीथिंग वाज ओके। जब डंकन सो गया तो द venomous माइंड ऑफ लेडी मैकबेथ इज एट वर्क विथ फुल स्विंग। वो जहरीला दिमाग लेडी मैकबेथ का, क्योंकि उसको तो लस्ट ऑफ पावर चाहिए था, उसको चाहिए था कि मेरा हस्बैंड राजा बने तो ऑटोमेटिक हम रानी बनेंगे। उसने ये कॉन्स्पिरेसी किया, ये प्लॉट रचा कि इसको मार दिया जाए। किंग डंकन को अगर मार देंगे तो मैकबेथ राजा बन जाएगा। वो मैकबेथ को इंस्टिगेट करने लगी कि जाओ डंकन सोया हुआ है, उसका मर्डर कर दो। मैकबेथ बोला ये हमसे नहीं होगा, नहीं हम नहीं कर पाएंगे। तो वो बहुत उसको इंस्टिगेट की। जब सारा इंस्टिगेशन फेल हो गया तो वो लेडी बोली कि तुम हिजड़ा हो, नामर्द हो, तुमसे ये काम नहीं होगा, ये देखो मैं करके दिखाती हूँ। वो डैगर अपने हाथ में ली लेडी मैकबेथ और उस सोते हुए डंकन के पास गई और डैगर को उठा के उसको मारने ही वाली थी कि डंकन का जो फेस है वो रिफ्लेक्ट किया इसको, लेडी मैकबेथ को, अपने फादर की तरह। There was a resemblance of the face between Duncan and Lady Macbeth's father. There was a close resemblance. तो लेडी मैकबेथ डर गई कि मैं अपने फादर को ही मार रही हूँ ना क्या। तो वो उसका हाथ, लेडी आखिर लेडी है, वो क्या कि उसका हाथ कांपने लगा लेडी मैकबेथ का, वो नहीं मार पाई और वापस रिटर्न आकर के मैकबेथ को बहुत बुरा भला जो कहना था बहुत बुरी तरीके से सुनाना शुरू किया मैकबेथ को। और फाइनली आप ये बात याद रखेंगे कि अगर जेंट्स को, खासकर आप लोग अपने हस्बैंड को वैसा नहीं करेंगे, सो दैट आई होप इट, कि बार बार इंस्टिगेट करोगे एक ही चीज को हस्बैंड को लेकर के, अगर बार बार इंस्टिगेट करोगे तो वो फायर होगा, अल्टीमेटली वो फायर होगा। पहले नहीं होगा 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम, अगर बहुत पेशेंस उसको है तो 50 टाइम्स तक नहीं होगा, लेकिन 51 टाइम्स में फिर वो इंस्टिगेशन होगा तो अल्टीमेटली वो फायर होगा और इट विल बी रिजल्टेड इन बैड कॉन्सिक्वेंस। ओके, इट मे हैव ए बैड, वेरी बैड कॉन्सिक्वेंस। और फाइनली मैकबेथ फायर हो गया और वो बोला ठीक है मैं मार देता हूँ डंकन को, और वो डैगर लिया और जाकर के स्टैब कर दिया उसको, स्टैब टू डेथ। किसको? डंकन को। तो ब्लड, हाथ क्या हो गया, पूरा ब्लडी। सेंस ऑफ गिल्ट तो मैकबेथ को वहीं पे आ गया कि मैंने पाप किया, लेकिन उसके बाद जाकर के वो सो गए। सुबह में ये मैकडफ अपने कुछ लोगों के साथ उधर मैकबेथ के पैलेस में पहुंचा तो देखता क्या, और वो छुरा जिससे मारा था ना मैकडफ को, ये डंकन को, उस डैगर को, उस छुरा को क्या किया, वो जो वॉचमैन सोया हुआ था बॉडीगार्ड उसका दरवाजे के बाहर, उसके हाथ में पकड़ा दिया, शायद उसको भी बेहोश कर दिया था। वो लोग बहुत ज्यादा ड्रंकन स्टेट में था तो ये उसको उसी के हाथ में वो डैगर को पकड़ा दिया। जब मैकडफ आया वो देखा कि इसका मर्डर हो चुका है डंकन का, तो वो हल्ला किया, मैकबेथ भी आया, लेडी मैकबेथ भी आया और ऐसा शो किया कि हम कुछ नहीं जानते हैं। और जैसे वो देखा कि चाकू उसके हाथ में है, मैकबेथ चाकू उस पोर्टर के हाथ में है, पोर्टर बोलते हैं उस वॉचमैन को, बॉडीगार्ड को, वॉचमैन को भी,
तो उसके हाथ में वो डैगर है, तो उसने आओ देखा न ताओ, उसको एक ही तलवार में उसका गला उतार दिया। किसका? उस वॉचमैन का, ड्रंकन का। इसके पीछे दो पर्पस थे। पहला पर्पस ये था कि ना रहेगी बांस, ना बजेगी बांसुरी, क्योंकि होश इसको आएगा। ये तो अपना सफाई देगा ना वॉचमैन कि नहीं मैंने नहीं मारा है, किसी ने मेरे को पकड़ा दिया ये डैगर। तो इसके पहले कि वो बोल उठे, इसको खत्म कर दो। खत्म कर दिया तो रहस्य छिप जाएगा। और दूसरा कि मैकडफ के सामने हम इनोसेंट प्रूफ हो जाए और वो गिल्टी प्रूफ हो जाए। ये दो पर्पस था, इसलिए उसने उस पोर्टर को मार दिया। ठीक है, लेकिन मैकडफ को शक हो गया। मैकडफ को शक हो गया कि ये हो ना हो ये काम मैकबेथ का है। anyway, अब मैल्कम, गॉड, मैल्कम, मैकडफ को शक तो हो ही गया था कि हो ना हो ये काम मैकबेथ का ही है। उधर बैंको का बेटा, ये डंकन का बेटा, जब पता चला कि उसके फादर का डेथ हो गया है, उसके फादर का मर्डर हो गया है, तो इसका अगला टारगेट कौन होगा? जो मर्डर है उसका अगला टारगेट कौन होगा? बेटा ही बनेगा, राजा का बेटा। तो मैल्कम, उसका दोनों बेटा वहां से इंग्लैंड भाग गया, स्कॉटलैंड से भाग के कहां चला गया? इंग्लैंड चला गया मैल्कम और उसका भाई दोनों। मैकडफ को शक तो हो ही गया था कि ये मारा है। बैंकों को पूरा का पूरा शक हो गया कि हो ना हो ये काम मैकबेथ का है, क्योंकि ये भविष्यवाणी जिस समय हुआ था उस समय बैंको भी साथ में था। He was the eye witness। इसलिए बैंको मनी मन लेकिन खुश भी था। मर्डर तो हुआ था डंकन का, बैंको इस बात को जान रहा था कि ये भविष्यवाणी है। बैंको फिर भी खुश था, इसलिए कि मेरा बेटा स्कॉटलैंड का राजा बनेगा। तो ग्रांड फीस्ट दिया मैकबेथ ने अपने पैलेस में और बोला कि इनवाइट किया बहुतों को, सारे जो डिग्निटरीज थे बड़े बड़े उन सबों को इनवाइट किया मैकबेथ ने। और उसमें 3-4 जो था उसने मर्डरर्स अपॉइंट किया। मर्डरर्स को बोल दिया कि बैंको और उसका बेटा फ्लिंस दोनों को मैंने इनवाइट किया, वो दोनों आ रहे हैं पार्टी ज्वाइन करने के लिए। दोनों यहाँ पार्टी में पहुंचना नहीं चाहिए, रास्ते में ही उसका मर्डर कर दो दोनों का। क्योंकि मैकबेथ को शक था कि बैंको ये प्रोफेसी जानता है भविष्यवाणी, कहीं अगर वो आउट कर दिया पब्लिक में तो इट विल बी डिस्क्लोज्ड, तो हम पकड़े जाएंगे, इसलिए बैंको को भी मर्डर कर दो। तो देखो, वन मर्डर लीड्स टू द अनदर मर्डर, मर्डर आफ्टर मर्डर इज गोइंग ऑन इन दिस ट्रेजेडी। वो मर्डर अटैक किया तो बैंको मारा गया, फ्लिंस भाग गया। फ्लिंस भाग करके वो पूरा गायब ही हो गया, वो भी इंग्लैंड की ओर भागा। तो जब वो मर्डर पहुंचा मैकबेथ के पास और बोला कि मैंने मर्डर कर दिया, तो बोला किसका मर्डर किया? तो बोला बैंको का मर्डर किया, लेकिन उसका बेटा तो भाग गया। बोला अरे गधा, तुमको तो मारना था फ्लिंस को, क्योंकि मेरे लिए खतरा फ्लिंस है। लेकिन मैंने दोनों को मारने बोला था, बैंको को भी फ्लिंस को भी, लेकिन बैंको से ज्यादा इंपॉर्टेंट था फ्लिंस को मारना, और वही भाग गया, बैंको मारा गया। खैर अब क्या करें, चलो पार्टी स्टार्ट हुआ। अब उस पार्टी में मैकबेथ को बैंको का भूत नजर आने लगा, इसको हालुसिनेशन भी बोलते हैं। लेडी मैकबेथ को भी वैसा ही होने लगा, डंकन नजर आने लगा। वहां कोई कुछ नहीं है, पार्टी में सारे लोग हैं, किसी को कुछ नहीं दिख रहा है, दे आर ऑल एंजॉयिंग द पार्टी। लेकिन ये मैकबेथ है जिसको कि ये बैंको नजर आ रहा है, भूत, बैंको का भूत नजर आ रहा है वहां, और वो डर रहा है पूरा। इस तरीके से हरकत करने लगा वो कि लोगों को शक होने लगा, और मैकडफ तो पूरा श्योर हो गया कि यही मर्डरर है, इसलिए ये इतना
डर रहा है। खैर, अब मैकडफ को डाउट हुआ कि हो सकता है कि वो मेरे को भी मार दे, तो वह भी भागा। और भागा कहाँ? उसको मैल्कम को ज्वाइन करने के लिए। उधर मैल्कम इंग्लैंड में क्या कर रहा था? अपना आर्मी बना रहा था, ज्वाइन कर रहा था, अपना आर्मी तैयार कर रहा था मैकबेथ से लड़ने के लिए। और मैल्कम तैयार कर रहा था, मैकडफ भी उसके साथ पहुंच गया। मैकबेथ क्या किया? जब शक हो गया मैकबेथ को कि मैकडफ जान रहा है, तो मैकबेथ ने अपना स्पेशल मर्डरर्स भेज करके उसके पूरे फैमिली को ही मर्डर करा दिया। मैकडफ के पूरे फैमिली को, उसकी वाइफ को, उसका बेटा को मर्डर कर दिया। उसका न्यूज जब मैकडफ को पहुंचा तो मैकडफ की जिंदगी का बस एक ही मकसद रह गया, रिवेंज, वेंडिटा। और किसी भी कीमत पर हमको मैकबेथ से बदला लेना है, ये सोच करके वो पूरा आर्मी तैयार करने लगा। मैल्कम और मैकडफ मिलकर के आर्मी रेडी होने लगा। इधर मैकबेथ, लेडी मैकबेथ पागल सी हो गई। वो ऐसा पागल होने लगी, उसको हर्ष में सेंस ऑफ गिल्ट बहुत हाई हो गया। वो नींद में भी चलने लगी और ऐसा ऐसा हरकत करने लगी कि लग रहा था कि वो पागल हो गई। और फाइनली लेडी मैकबेथ इस हद तक पागल हो गई कि रात में वो नींद में उठ करके वो चलना शुरू कर दी। मैकबेथ को जब पता चला कि मैल्कम और मैकडफ उधर आर्मी रेडी कर रहा है इंग्लैंड में उससे लड़ने के लिए, तो ये मैकबेथ वीरथम के पास पहुंचा, वहां पे उसका टक्कर लेने के लिए कि अगर कोई हमला करेगा तो उससे हम युद्ध कर पाएंगे। लेकिन उसके पहले वो बोला कि चलो फिर से मैं एक बार उस थ्री विचेस के पास जाता हूं, अब उसका भविष्यवाणी सुनने के लिए, क्योंकि दो भविष्यवाणी तो ये हो गया, राइट हो गया, दो भविष्यवाणी राइट हो गया कि थेन ऑफ कॉर्डोर में बन गया और किंग ऑफ स्कॉटलैंड भी बन गया। तो तीसरा प्रोफेसी जो है बैंको के बेटा के बारे में, प्लिंस के बारे में, चलो उसके बारे में हम कंफर्मेशन ले लेते हैं उस थ्री विचेस से कि अनदर प्रोफेसी क्या है। तो वो जब वहां पर थ्री विचेस के पास पहुंचा तो वो तीन विचेस, तीन पिशाच को, भूत को सामने ला दिया और वो तीनों भविष्यवाणी करने लगा। ये थ्री विचेस ने फिर भविष्यवाणी किया। फर्स्ट भविष्यवाणी ये किया कि मैकडफ ने मैकबेथ को तब तक कोई खतरा नहीं है जब तक कि फॉरेस्ट ऑफ वीरनम उसके महल के आसपास ना आ जाए। दूसरा भविष्यवाणी था कि उसको, मैकबेथ को इससे सावधान रहने का, मैकडफ से सावधान रहने का। और तीसरा भविष्यवाणी था कि तुमको वैसा कोई भी आदमी नहीं मार पाएगा जो औरत से जन्म लिया हो। बड़ी डेंजरस प्रोफेसी है ये। ऐसा कोई भी आदमी तुमको नहीं मार पाएगा जो औरत से जन्म लिया। तो ये कॉन्फिडेंट हो गया। कौन? मैकबेथ। ये तीन भविष्यवाणी क्या क्या था? पहला भविष्यवाणी था कि तुम मैकडफ से सावधान रहना क्योंकि मैकडफ तेरे लिए काल है, तो मैकडफ से सावधान रहना। दूसरा भविष्यवाणी, तुमको तब तक कुछ नहीं होगा जब तक कि वीरनाम का फॉरेस्ट चल करके तेरे महल के पास ना पहुंच जाए। ये भी असंभव है, फॉरेस्ट कहीं चलता है क्या? तो वो बोला कि फॉरेस्ट उठ करके जब तेरे महल के पास आ जाएगा तब खतरा है तुमको। तो ऐसा संभव नहीं था, इसलिए मैं कुछ श्योर हो गया। थर्ड प्रोफेसी था कि तुमको वैसा कोई भी आदमी नहीं मार सकता है जो आदमी औरत से जन्म लिया हो। ये भी प्रोफेसी बहुत डेंजरस है। तो मैं कुछ श्योर हो गया कि आई एम द अल्टीमेट किंग और मेरे को कोई कुछ नहीं कर सकता है। एको अहम दूजो नास्ति, अब मेरे को कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। तीसरा
मैकबेथ को ये शक हुआ। मैकबेथ जानना चाह रहा था कि यार तुमने तो पहला भविष्यवाणी किया था, फर्स्ट टाइम जो भविष्यवाणी किया था उसमें बोला था कि बैंकों का बेटा फ्लिंस राजा बनेगा मेरे बाद, अब उसके बारे में बताओ कुछ, क्या होगा। तो वो लोग साइलेंट हो गया, कुछ कोई किसी ने भी कुछ नहीं बोला। चलिए मैकबेथ वापस लौटा पूरे घमंड में कि अब मेरे को कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। इधर मैल्कम और मैकडफ ने एक स्ट्रेटेजी बनाया क्या कि हमारा जो आर्मी है उसका स्ट्रेंथ पता ना लगे मैकबेथ को कि हमारे पास कितना आर्मी है और हम लोग लड़ने जा रहे हैं मैकबेथ से, ताकि मैकबेथ तैयार हो सके। अगर उसको पता चल जाए कि मेरे पास कितना आर्मी है तो वो तो रेडी हो जाएगा ना हमसे ज्यादा आर्मी रेडी करके, तो उसको पता ना चले। इसलिए क्या किया, ये स्ट्रेटेजी बनाया कि जंगल को काटो, उसका टहनी पेड़ को सिर में पूरा बॉडी में बांध लो और आगे बढ़ते चलो। तो उसका जो आर्मी था वो पूरा टहनी, पेड़ का टहनी पत्ता तोड़ तोड़ करके काट के अपने सिर में बॉडी में बांध लिया और सारा आर्मी आगे बढ़ने लगा। तो हो गया ना, फॉरेस्ट आगे बढ़ने लगा। कहाँ पहुंच गया, वीरनम के उसके पैलेस के आसपास। मैकबेथ को पता चला तो उसका दिमाग चक्कर खाया, अरे ये फॉरेस्ट चल करके आ रहा है उसके पास, उसके महल के पास। निकला लड़ने के लिए, लड़ाई शुरू हुई। मैकडफ और मैल्कम ये उसके आर्मी को ध्वस्त करके वहां पहुंचा मैकबेथ के सामने। दोनों मैकबेथ के सामने है, फिर भी मैकबेथ पूरे घमंड में है। लड़ाई तो मैकबेथ भी कर ही रहा था, लेकिन मैकबेथ अभी भी पूरे फुल कॉन्फिडेंस में है, क्योंकि वैसा कोई आदमी मेरे को मार ही नहीं सकता जो औरत से जन्म लिया हो, और ऐसा तो कोई आदमी ही नहीं है। तो मैकबेथ बोलता है, जा तू क्या मुझे मारेगा, क्योंकि मुझे तो वही मार सकता है जो औरत से नहीं जन्म लिया है। मैकबेथ तो मैल्कम को वो बोला, मैकडफ बोला कि ऐसी बात है तो तुमको तो मैं ही मारूंगा, क्योंकि मैंने औरत से जन्म नहीं लिया है। कैसे? तो मेरा नेचुरल बर्थ नहीं हुआ है पेट फाड़ के, यानी सिजेरियन। उस जमाने में, शेक्सपियर के जमाने में सिजेरियन हुआ था। बोला मैं, और मेरा नेचुरल बर्थ नहीं हुआ है माँ से, मेरा पेट फाड़ करके, मेरी माँ के पेट फाड़ करके मुझे निकाला गया है, तो मैं ही तेरे को मारूंगा। और फिर इसने मैकबेथ को मार दिया। और फिर वो मैल्कम जो सन किंग, ये डंकन का बेटा था, he was declared as the king of Scotland. This was the end of Macbeth. तो lust of power बहुत खतरनाक चीज है। एम्बिशंस, एम्बिशन होना भी बहुत अच्छी चीज है लाइफ के लिए, लेकिन एम्बिशंस, you must not become so great an ambitious man that can lead you to a crime, to commit the crime. Okay? Ambition is good. You must have some ambition. Everybody must have some ambition. But the acute ambition, high voltage ambition will lead you to commit the crime, and finally it will make your life a decay. Okay? So this was the case of Macbeth, a tragedy. Thank you. Next time मिलते हैं किसी और एपिसोड। Finally, Lady Macbeth dies, and what is the reason of her death? Either she has committed suicide, or might be the reason of her illness, that hallucination and walking sleep. These are the reasons that she might have committed suicide. This is what we hope, but the fact is that she is dead, and that news made Macbeth utmost depressed one. खड़ा होकर के स्टेज पे। सर क्वेश्चन, Yes, please. वो वो थ्री विचेस प्रोफेसी में बोले थे कि फ्लिंस जो है बैंकों का बेटा वो राजा बनेगा, Okay. बट लास्ट में एंडिंग में वो मैल्कम किंग, सन ऑफ किंग डंकन, वो राजा बनता है। Okay. सो
तो आप ये पूछना चाह रहे हो कि फ्लिंस का क्या हुआ, क्यों नहीं वो राजा बना, या प्रोफेसी झूठा हो गया, Yes, sir. है ना? ये थर्ड प्रोफेसी झूठा हुआ था. Yes. ओके, सिट डाउन प्लीज. यस, इट हैपेंस सो. आपको मैंने बताया था कि जब सेकंड टाइम मैकबेथ उस 3 विचेस से मिलने गया था और अनदर 3 विचेस ये प्रोफेसी के बारे में, तो उसमें फर्स्ट प्रोफेसी विचेस ने की थी कि तुम मैकबेथ से सावधान रहना. दूसरा प्रोफेसी ये की थी कि वीरनाम का फॉरेस्ट जब चलकर तेरे घर के पास आ जाएगा तो डेंजर है. और तीसरा प्रोफेसी ये की थी कि कोई भी औरत से जन्म लिया हुआ आदमी तुमको मार नहीं सकता. ये 3 प्रोफेसी था. लेकिन मैकबेथ के भी मन में वही क्वेश्चन था जो क्वेश्चन तेरे मन में है. मैकबेथ ने भी यही क्वेश्चन किया उस 3 विचेस से कि आपने तो बोला था कि बैंको का बेटा राजा बनेगा मेरे बाद, उसके बारे में बताओ कि क्या हुआ प्लीज का. तो ऑल द 3 विचेस केप्ट मम. वो तीनों का तीनों विचेस साइलेंट हो गई, कुछ भी जवाब नहीं दिया. सो इस मामले में शेक्सपियर भी साइलेंट है, विचेस भी साइलेंट है. हेंस it is for useful to me and us to keep quiet, keep mum about this question कि क्या हुआ. क्योंकि जब वो भविष्यवाणी वो लोग नहीं कर पाए तो फिर हम लोग जानेंगे कैसे. शेक्सपियर साहब ने नहीं बताया और हम लोग जान भी नहीं पाए कि फिलिंग्स का क्या हुआ, वो क्यों नहीं राजा बना. ओके, दैट रीजन इज अननोन टू अस. ओके, एनी क्वेश्चन, एनी मोर क्वेश्चन? No? Okay, thank you. See you in the next episode.